खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 21 सितंबर 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा है, फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अंधे और गूंगे शख्स को जिसमें बदरू थी शिफा बख्शी और लोग हैरान हुए और कहने लगे कि क्या ये इब्ने दाऊद है, तो फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह पर कुफर अमेज इल्जाम लगाया। फरीसी लोगों में अपनी शोहरत पर बहुत नाज करते थे, इससे उनको और ज्यादा तकवीयत मिलती, उनकी ताकत को सहारा मिलता और उनकी जेबें भरती थीं। और वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे कि उनके सामने किसी और की तारीफ की जाए, इसलिए वो मसीह की तारीफ को बर्दाश्त ना कर सके। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उनके सामने किसी दूसरे की जिस्मानी खूबी या किसी रूहानी नेमत का जिक्र किया जाए तो दूसरों की तारीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन उनके नुक्स निकाल कर आपको बता देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स के सामने कहें कि फलां भाई या फलां बहन बहुत अच्छा है, आप उसकी तारीफ करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके नुक्स निकाल कर आपको बताएंगे। वजह यह है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि किसी दूसरे की तारीफ की जाए। लोग सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और किसी दूसरे के हक में तारीफ के दो बोल सुनकर वो बेचैन हो जाते हैं। मसीह खुदावंद तारीफ के साए से भागता था, मगर तारीफ उसके पीछे पीछे आती थी। इसलिए फरीसियों ने मसीह के बारे में बड़ी हकारत और तंज से बात की। ये शख्स, यानी किसी नेक और अच्छे शख्स के बारे में तंज करना या तंजिया अंदाज से बात करना बुरी बात है। और ना सिर्फ यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में बल्कि उसके मौजज़ों के बारे में उन्होंने कुफर अमेज बात की। अब वो इस हकीकत को तो झुटला नहीं सकते थे। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अयां थी कि मसीह के कहने से बदरूह निकल गई है। वो इस बात को तो झूठा नहीं कह सकते थे। इसलिए अब उन्होंने ये नतीजा निकाल दिया कि ये मसीह और इब्लीस की साजबाज है, ये आपस में मिले हुए हैं और मसीह खुदावंद बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। यानी मतलब वो निकाली नहीं है बल्कि ये आपस में मिले हैं और ये रज़ाकराना तौर पर चली गई है। यानी ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत बल्कि उसके मौजज़े पर भी उन्होंने इतराज़ किया। अजीज भाई और बहनों, जब हमारे सामने किसी दूसरे भाई या बहन की तारीफ की जाती है, हमें खुश होना चाहिए और हमेशा अपनी तारीफ के बजाय खुदा की तारीफ में ज्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि वही सारी तारीफ के लायक है, जो आज भी ये कुदरत रखता है कि वो किसी को अच्छा कर सकता है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कादर मुतलिक आसमानी खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए। और मेरी दुआ है खुदा कि आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें और बख्श दे खुदा कि हम हमेशा तुझ जिंदा खुदा की तारीफ़ करें। और इसके साथ साथ जब अपने किसी भाई या बहन की तारीफ़ हमारे सामने होती है तो खुदा हमें उसमें खुश होना सिखा। मेरी दुआ है खुदा कि जिन जिन भाई और बहनों ने दुआया दरख्वास्त भेज रखी है, सारी दरख्वास्तों को इज्तमाई तौर पर खुदा मैं तेरे सामने रखता और तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।